नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या जानवरों की हत्या ही विश्व में भूखमरी का कारण है। आप इस सवाल को एक बार के लिए अपने दिमाग में होल्ड रखिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अपनी समझ से, अपने नज़रिए से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या जानवरों की हत्या ही भूखमरी का कारण है या नहीं। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य अपने विचारों को आप पर थोपना नहीं है, बल्कि हम इस व्याख्यान के माध्यम से आपके अंदर किसी भी मुद्दे को हर एंगल से देखने का नजरिया विकसित करना चाहते हैं, समझ विकसित करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम समस्या की जड़ तक चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो जरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ओर तो हम पशुओं को पूजते हैं और वहीं दूसरी ओर हम बड़ी मात्रा में इनकी हत्या करते हैं, जो इन बेचारे बेजुबानों पर अन्याय है, अत्याचार है। भारत में जल, जंगल, जानवर, भूमि, श्रम और खनिज सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। भारत 6 ऋतुओं वाला देश है, जहां ऋतु या मौसम के हिसाब से अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर सभी प्रकार की फसलों के लिए अनुकूलित वातावरण है, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अगर ऐसी स्वर्णमयी परिस्थितियों में भी कोई देश या देश का कोई जीव भूखमरी का शिकार है, तो इससे बड़ी अचरज की बात, शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। भारत में हर प्रकार की फसलें, हर प्रकार का अनाज, फल, सब्जी, औषधि, रेशे और जानवरों से दूध बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा होते हुए तो भूखमरी को भारत के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। भूखमरी को तो भारत से कोसों दूर रहना चाहिए। पर भारत में तो करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 भूखमरी वाले देशों में से 105वें नंबर पर है। मतलब भारत भूखमरी वाले देशों की सूची में भी बहुत नीचे है, 127 में से 105वें नंबर पर। भारत को इस रिपोर्ट में गंभीर भूखमरी की समस्या वाले देशों में शामिल किया गया है। पर सवाल ये उठता है कि तथाकथित आज़ादी के 78 साल बाद भी देश की सरकार इस भूखमरी को दूर क्यों नहीं कर पाई। इसका सीधा सा कारण ये है कि सरकार की नीतियां ही गलत है, जो समस्या की जड़ तक ही नहीं पहुंच पाती। हमारे देश के लुटेरे नेताओं और भ्रष्ट सर्वे एजेंसियों द्वारा इस गरीबी और भूखमरी का कारण अक्सर जनसंख्या वृद्धि पर थोप दिया जाता है, जो बिल्कुल तर्कहीन है। क्योंकि प्रकृति ने हर प्राणी का पेट भरने की व्यवस्था की है, तो भूखमरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। और इसका कारण जनसंख्या वृद्धि तो बिल्कुल नहीं है। इसे आप कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज़ादी से पहले भारत की जनसंख्या करीब 34 करोड़ थी और उस समय हमारा औसत कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर 6 क्विंटल था। अब दूसरी तरफ आज की स्थिति को ले लीजिए। आज यानी 2024 में भारत की जनसंख्या करीब 145 करोड़ है और हमारा औसत कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर 70 क्विंटल है। तो जरा 1947 और वर्तमान आंकड़ों की तुलना करने की कोशिश करते हैं। 1947 में भारत की जनसंख्या 34 करोड़ से 4 गुना बढ़कर अब 2024 में 145 करोड़ हो गई है और हमारा औसत कृषि उत्पादन 1947 में प्रति हेक्टेयर 6 क्विंटल से 11 गुना बढ़कर अब 2024 में 70 क्विंटल हो गया है। मतलब जनसंख्या जब 4 गुना बढ़ी है, तो उस समय अनाज का उत्पादन 11 गुना बढ़ा है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि से अनाज का उत्पादन 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि तो गरीबी और भूखमरी का कारण नहीं है। अब बात आती है कि अनाज का उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी यह भूखमरी की समस्या क्यों नहीं मिटी। आखिर ये बढ़ा हुआ उत्पादित अनाज जाता कहाँ है। अब आपको उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि जानवरों की हत्या ही भूखमरी का कारण है या नहीं। साथियों, अगर पूरे विश्व के लोग मांस खाना छोड़ दे तो पूरी दुनिया में इतना अनाज पैदा होता है कि विश्व के हर व्यक्ति का पेट आराम से भरा जा सकता है। और विश्व की बात छोड़िए, अगर भारत के लोग भी मांस खाना छोड़ दे तो भारत अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की भूखमरी भी मिटा सकता है। और राजीव दीक्षित जी तो यहाँ तक कहते थे कि अगर इसके अलावा एक और इतनी ही दुनिया पैदा हो जाए तो वर्तमान उत्पादन से उसका भी पेट भरा जा सकेगा, जो बिल्कुल सत्य है। इसे हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में 820 करोड़ लोग रहते हैं और पूरी दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, यानी 1640 करोड़ हो जाए और मांस उद्योग पर ताला लग जाए, तो जितना भोजन,
यानी जितना दाल, चावल, चना, गेहूं, मक्का, फल, सब्जी आज इस दुनिया में पैदा हो रहा है, वो इन 1620 करोड़ लोगों का पेट भरने को पर्याप्त है। अब आप कहेंगे वो कैसे? ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया में मांस उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। दुनिया में मांस उत्पादन के लिए जानवरों का, पक्षियों का कत्ल किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। और जानवरों में सबसे ज्यादा कत्ल किया जाने वाला प्राणी है गाय। गाय के वंश का बैल, बछड़ा, बछिया। उनके बाद आते हैं सुअर, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गे, मुर्गी। इनके बाद आते हैं छोटे पक्षी, जिनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अब यदि कत्ल करने से पहले इन जानवरों के शरीर में मांस ज्यादा हो, तो इन कत्ल करने वाले उद्योगों को फायदा ज्यादा होता है। इसलिए इन जानवरों के शरीर में मांस बढ़ाने के लिए उनको अनाज खिलाया जाता है। जैसे गाय घास खाने वाली जीव है, भैंस घास खाने वाली है, इसी तरह सुअर भी मनुष्य का मल और दूसरी चीजें खाता है। बकरे बकरियां भी पूरी तरह शाकाहारी हैं, और ये मुर्गे मुर्गियां भी कुछ इसी प्रकार की चीज खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जानवर घास खाने वाला है, चारा चरने वाला है, ये मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां उन जानवरों को जबरदस्ती अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, चना, मटर, सोयाबीन, मक्का आदि चीजें खिलाती हैं। अनाज खाने से इन जानवरों का शरीर बहुत जल्दी मोटा होने लगता है और शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ने लगती है। जो लोग जानवरों को काट कर बेचते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि जो जानवर जितना ज़्यादा मोटा होगा, मांस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मांस उत्पादन होगा, इन लोगों को उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां जानवरों को वो भोजन करवाती हैं जो प्रकृति से मनुष्य के लिए है। अब वो मनुष्य का भोजन तो जानवरों को करवा दिया जाता है, तो मनुष्य के हिस्से में भोजन कम पड़ना शुरू हो जाता है, और यही भोजन की कमी फिर लाखों करोड़ों लोगों को भूखे मार देती है। अब ये श्रृंखला आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी। अब थोड़े आंकड़ों की बात करते हैं कि सारी दुनिया के जानवरों को मांस उत्पादन के लिए जो अनाज खिलाया जाता है, वो 40% है भारत जैसे विकासशील देशों में, या कहें तो गरीब देशों में, और 70% है अमेरिका जैसे विकसित देशों में, या कहें तो अमीर लुटेरे देशों में। अब आप ही सोचिए, जो अमीर देश है उनके कृषि उत्पादन का 70% मांस उत्पादन के लिए जानवरों को खिलाया जाता है, और जो गरीब देश है उनके कृषि उत्पादन का 40% हिस्सा मांस उत्पादन के लिए जानवरों को खिलाया जाता है। अगर इसका औसत निकाला जाए तो वो है 55%। मतलब दुनिया में आधे से ज्यादा अनाज जानवरों को खिलाकर, उनका मांस बढ़ाकर, फिर उनका मांस कुछ लोग खाते हैं। इससे अच्छा सीधा सीधा तरीका ये है कि जो आधा अनाज जानवरों को मांस उत्पादन के लिए जबरदस्ती खिलाया जाता है, वो हम खा जाएं। ऐसा करने से जितनी जनसंख्या की आज पूर्ति हो रही है, इससे दुगनी जनसंख्या की पूर्ति ऐसी ही हो जाएगी, और दुनिया में कोई भूखा नहीं मरेगा। अब आप कहेंगे कि अगर ये आधा अनाज हम खा गए तो जानवर क्या खाएंगे? इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि जहां से मनुष्य के लिए भोजन आता है, वहीं से जानवरों के लिए भी भोजन पैदा हो जाता है, और इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप गेहूं, चावल आदि फसलें उगाते हैं, तो उसका ऊपर का हिस्सा तो मनुष्य के भोजन के रूप में काम आ जाता है, और उसका नीचे का हिस्सा जानवरों को चारे के रूप में काम आ जाता है। इसका आंकड़ा ये है कि मनुष्य के लिए जो भोजन पैदा होता है, उसके साथ ही उसका 6-7 गुना ज्यादा भोजन जानवरों के लिए पैदा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मनुष्य के लिए जो पैदा होता है, उसी में से जानवरों की पूर्ति होती है। प्रकृति और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि मनुष्य के लिए जितना कुल उत्पादन चाहिए, उससे 6-7 गुना ज्यादा उत्पादन घास और चारे के रूप में पशुओं के लिए भी हो जाता है। तो आपको पशुओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें अनाज नहीं खिलाएंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। आप तो बस ये चिंता कीजिए कि इन जानवरों को काट काट कर अपने मुंह में ठूसना बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके लिए भी भोजन की व्यवस्था बनी रहेगी, और इन जानवरों के लिए तो भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने की ही हुई है। तो इस धरती पर कोई भूखा नहीं मरेगा, और प्रकृति का नियम भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। और क्या आपको पता है कि इन कारखानों में 1 किलो मांस उत्पादन के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, और वहीं दूसरी ओर 1 किलो अनाज उत्पादन के लिए महज 1500 लीटर पानी की जरूरत होती है। जब हम मांस उत्पादन के लिए जानवरों को पालते हैं, तो हम जल, जमीन
और अनाज जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा मांस उत्पादन में लगा देते हैं, जिसे इंसानों के लिए भोजन उगाने में प्रयोग किया जा सकता था। अब यदि हम अनाज, दालें, फल, सब्जियां व अन्य फसल उगाने और खाने पर ध्यान दें, तो हमारे पास भूख मिटाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो सकते हैं। जानवरों की हत्या इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाती है। यदि हम इस मांस उद्योग पर ताला लगाकर इन संसाधनों को भी, यानी मांस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले जल, जमीन, अनाज और जानवरों को बचाकर इन संसाधनों को भी भोजन सामग्री उत्पादन करने में लगाएं, तो यह भूखमरी की समस्या भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया से गायब हो जाएगी। तो हमें एकजुट होकर इस फील्ड में मेहनत करने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है, अपनी सोच को हर दृष्टिकोण से विकसित करने की जरूरत है। इन कत्ल खानों और इस मांस उद्योग से जुड़े अन्य स्थानों पर ताला लगाने की जरूरत है। आशा करता हूं कि अब आप उस सवाल का जवाब दे सकने में समर्थ हैं जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि जानवरों की हत्या ही भूखमरी का कारण है या नहीं। अपनी समझ और वीडियो के अनुभव से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।